अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 42 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाते हैं, और तज़किरा करो उस वक़्त का जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, यकीनन अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया है, तुझे इख्तियार किया है और तुझे पाक किया है और तुझे जहानों की औरतों पे इख्तियार किया है, उन पे फ़ौक़ियत दी है। ये था इस आयत का तर्जुमा। अब हम आते हैं इस आयत के अल्फाज और मुफरदात की तरफ। व इद वाव का माना है और इद इससे पहले एक लफ्ज़ मुक़द्दर होगा और वो होगा उज़कुर, यानी कि आप तज़किरा करें इद उस वक़्त का। क़ालत फ़िल मादी है वाहिद के लिए, मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर होगा क़ाला उसने कहा, क़ालत उस औरत ने कहा। क़ालत मुअन्नस का लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ता के नीचे ज़ेर है, कसरा है, और ये कसरा आर्दी है, मुस्तकिल नहीं है। ये क़ालत को आइंदा लफ्ज़ के साथ मिलाने के लिए है। क़ालत की ता के ऊपर भी जज़म था, सुकून था, अल मलाइका की लाम के ऊपर भी सुकून था, तो आपस में मिलाकर पढ़ना मुश्किल था, इसलिए ता के नीचे आर्दी तौर पे कसरा दिया गया। अल मलाइका इसका माना है फरिश्ते, और ये जमा का लफ्ज़ है और इसका वाहिद है मलकुन। या मरियम, ये दो लफ्ज़ हैं। या का माना होता है ए, और मरियम सईदा मरियम। इन्नल्लाह, इन्ना तौकीद के लिए है, इसका माना होगा बेशक, यकीनन। इस्तफ़ा की, ये दो अल्फाज हैं, एक इस्तफ़ा और दूसरा की। इस्तफ़ा फिल मादी है वाहिद के लिए, उसने चुन लिया, उसने इख्तियार किया। कि तुझे, मुखातब कौन है? सईदा मरियम, इसलिए ये लफ्ज़ मुअन्नस आया इस्तफ़ा की। अगर मुखातब कोई मर्द होता तो कहा जाता इस्तफ़ा का। व तहरा की तीन अल्फाज हैं, वाव का माना और, तहरा फिल मादी है वाहिद के लिए, उसने पाक किया कि तुझे। वस्तफ़ा की, ये भी तीन अल्फाज हैं, वाव का माना है और इस्तफ़ा फिल मादी है वाहिद के लिए, चुन लिया, इख्तियार किया, फ़ौक़ियत दी कि तुझे। अला निसाइल आलमीन, जहानों की औरतों पे। अला का माना पर, निसा औरतें, इमरातुन की जमा है। अल आलमीन ये भी जमा का लफ्ज़ है।
वाहिद इसका होता है आलमुन, एक जहान, आलमीन कई जहान। तफसीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में हमसे कह रहे हैं कि तज़किरा करो उस वक़्त का जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, यकीनन अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, इख्तियार किया है। इससे पता चला कि सईदा मरियम की शान और उनका मुकाम व मर्तबा कितना बुलंदो बाला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि सईदा मरियम के इस वाक़े का, इस मामले का तज़किरा करो, लोगों को ये वाक़या बताओ। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि तज़किरा करो उस वक़्त का जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम। इससे पता चला कि फरिश्तों ने सईदा मरियम को मुखातब किया है, उनसे हम कलाम हुए हैं। इससे भी सईदा मरियम की शान मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों ने उनसे गुफ्तगू की है, उनसे हम कलाम हुए हैं। इन्नल्लाह अस्सफ़ा की, फरिश्तों ने क्या पैगाम दिया है, क्या गुफ्तगू की है? उन्होंने सईदा मरियम को खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको इख्तियार किया है। वताहरा की, और अल्लाह ताला ने आपको पाक किया है। किस चीज़ से? अल्लाह ने आपको बड़े बड़े गुनाहों से पाक रखा है, महफूज रखा है। मिसाल के तौर पे बदकारी के जुर्म से आपको महफूज रखा है। यहूदी कहते थे नऊज़ बिल्लाह सईदा मरियम ने बदकारी की है। ईसा अलैहिस्सलाम सईदा मरियम के बेटे हैं और ये बदकारी का नतीजा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हमने सईदा मरियम को ऐसी चीज़ों से पाक रखा है, ऐसी चीज़ों से महफूज रखा है। वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, और अल्लाह ने आपको जहानों की औरतों पे फौकियत दी है, उन पे फजीलत दी है, उन पे तरजीह दी है, उन पे बरतरी दी है। इस्तफा की ये लफ्ज इस आयत में 2 बार आया है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क ये है कि पहली बार अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने सईदा मरियम को उनके ज़माने के तमाम लोगों पे तरजीह दी, सब पे फौकियत दी, सब पे फजीलत दी, और आखिर में कहा है कि अल्लाह ने तुझे चुन लिया है जहानों की औरतों पे। तो इससे पता चला कि अल्लाह ने आयत के आखिर में कहा खुसूसन अल्लाह ने आपको जहानों की औरतों पे तरजीह दी है, फौकियत दी है। यहां पे सवाल ये पैदा होगा कि क्या सईदा मरियम सारी दुनिया में आने वाली औरतों से अफजल और बेहतर है, या सिर्फ अपने ज़माने की औरतों से बेहतर और अफजल हैं? इमाम बुखारी वगैरह रवायत करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आपने इरशाद फरमाया कामुल मिनर रिजाल कसीर, मर्दों में से कई ऐसे मर्द गुजरे हैं जो कामिल थे। वलम यकमुल मिनन निसाई, लेकिन औरतों में से जो औरतें कामिल गुजरी हैं, जिन्होंने कमाल पाया है, वो एक आसिया इमरातु फिरौन, आसिया हैं जो कि फिरौन की वाइफ थी, उसकी बीवी थी, और दूसरे नंबर पे मरियम जो कि जनाबे इमरान की बेटी थी। इस हदीस से क्या पता चला कि कई मर्द ऐसे गुजरे हैं जो तकवा में, परहेजगारी में, नेकी में, अखलाक में कामिल थे। मिसाल के तौर पे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारे के सारे कामिल हैं, लेकिन औरतों में से जिनको कमाल मिला वो 2 हैं, आसिया और सईदा मरियम। तो क्या ये फजीलत सईदा मरियम की अपने ज़माने की औरतों के एतबार से है या क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों के एतबार से है? कुछ उलमाए किराम ने कहा है क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों के एतबार से है, और कुछ ने कहा है कि उनके ज़माने की औरतों के एतबार से है।
क्योंकि दीगर अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में कई औरतों को बहुत ज़्यादा शान दी है, मकाम दिया है। मिसाल के तौर पे सईदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा और सईदा फातिमा जो कि नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, जिसे इमाम तिर्मिज़ी अपनी हदीस की किताब में रिवायत करते हैं कि औरतों में से 4 औरतें आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। एक आसिया फिरौन की बेगम, दूसरे नंबर पे मरियम सैयदना इमरान की बेटी जिनकी ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, और तीसरे नंबर पे फरमाया खदीजा बिनते खुवैलद जिनके उम्मुल मोमिनीन, और चौथे नंबर पे फरमाया फातिमा बिनते मोहम्मद। तो अगर इस हदीस की तरफ देखें और इससे मिलती जुलती हदीस की तरफ देखें तो यूं महसूस होता है कि जिस हदीस में आया है कि सैयदा मरियम को कमाल मिला है, या अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे कि उन्हें अल्लाह ने फौकियत दी है जहानों की औरतों पे, तो इससे मुराद उनके ज़माने की औरतें हैं। क़यामत तक आने वाली औरतें इससे मुराद नहीं है। बहरहाल इस मसले में दोनों कौल मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सईदा मरियम को इख्तियार किया, उन्हें चुन लिया, उन्हें फजीलत दी, उन्हें मकाम व मर्तबा दिया, और इस अमर का तज़किरा अल्लाह ने 2 बार किया है। मैं पहले वजाहत कर चुका हूं कि दोनों में फ़र्क क्या किया गया है। एक बार अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने उनको अहमियत दी है, ये नहीं कहा कि मर्दों पे दी है या औरतों पे दी है, आम कहा है कि अल्लाह ने उनको अहमियत दी है, उनको फजीलत दी है, उनको बरतरी दी है, उनको शान दी है। और दूसरी बार कहा है कि जहानों की औरतों पे उनको बरतरी दी है और फजीलत दी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक तो बचपने में शान दी और एक अल्लाह ताला ने उनको बाद में शान दी। बचपने में क्या शान दी कि उनकी वालदा ने मन्नत मानी थी कि मेरे पेट में जो कुछ है वो अल्लाह की राह में वक्फ होगा, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ होगा। लेकिन जब विलादत हुई तो बेटा नहीं था बल्कि बेटी थी, और उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक बेटी के लिए दुरुस्त नहीं था कि वो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कबूल किया, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में ही आयत नंबर 37 में। और फिर अल्लाह ताला ने बचपने में इनको क्या शान दी कि वो अम्बतहा नबातन हसना, अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनकी बेहतरीन परवरिश की, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। और तीसरे नंबर पे क्या शान दी अल्लाह ने कि वकफ़लहा ज़करिया, कि अल्लाह ताला ने उनकी कफालत की जिम्मेदारी किसको दी? जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को दी। और जहां तक ताल्लुक है सईदा मरियम की उस शान का जो उन्हें बाद में मिली, बड़े होके मिली, तो वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका इंतखाब किया कि उनके बतन से, उनके पेट से वो बच्चा पैदा हो जो बगैर बाप के हो। और वो कौन है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा होना ये भी इनकी एक शान है, ये भी इनका मुकाम व मर्तबा है कि अल्लाह ने इनको एक ऐसा अजीम शान बेटा दिया है जो रसूल बना, जो नबी बना, और जिसे ये एजाज हासिल है कि उसने गहवारे में गुफ्तगू की। यहीं से एक सवाल और उठेगा कि क्या सईदा मरियम नबिया है? कई लोगों ने यह दावा किया कि ये नबिया हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे फरिश्तों ने कलाम किया, यानी कि उन पे अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई, अल्लाह का पैगाम उन तक फरिश्तों के जरिए पहुंचा, तो इसलिए वो नबिया हैं। तो गुजारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में साफ साफ कहा है सूरह नहल में, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका
इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि ए नबी अलैहिस्सलाम, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे हैं वो सारे के सारे मर्द थे, यानी कि कोई रसूल ऐसा नहीं आया जो औरतों में से हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह माइदा में इरशाद फरमाते हैं, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा, कि मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो कि सईदा मरियम के बेटे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक रसूल हैं, यानी कि वो रब नहीं है, माबूद नहीं है, मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, बल्कि एक रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले भी कई रसूल आए और चले गए। हर रसूल ने अपना मिशन मुकम्मल किया, अपना हक अदा किया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और चले गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूलों में से एक रसूल हैं। अल्लाह कहते हैं जहां तक ताल्लुक है उनकी वालदा का, वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी वालदा सिद्दीक़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई तो अल्लाह ने क्या कहा, रसूल हैं। सईदा मरियम का तज़किरा आया तो अल्लाह ने क्या कहा, सिद्दीक़ा है, ये नहीं कहा नबिया है। तो सईदा मरियम का सबसे बड़ा ओहदा क्या है, सबसे बड़ी उनकी शान क्या है, सबसे बड़ा उनका मकाम और मर्तबा क्या है, कि वो सिद्दीक़ा है। तो इससे पता चला कि वो नबिया नहीं थी। नबी वो होता है जिसके ऊपर अल्लाह ताला वही करे शरीयत के बारे में, दीन के बारे में। और जब कहा फरिश्तों ने, ए मरियम, बेशक अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया है, तुझे इख्तियार किया है, तुझे फजीलत दी है, वताहरा की, और तुझे पाक रखा है, वस्तफा की, और तुझे चुन लिया है जहानों की तमाम औरतों पे। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 43 में 43 में, या मरियम उक़नुती, या मरियम उक़नुती लिरब्बिक वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ए मरियम, अपने रब के लिए फरमा बरदार बन जा, अपने रब की इताअत गुजार बन जा और सजदा किया कर और रुकू किया कर, रुकू करने वालों के साथ। या मरियम, ये दो अल्फाज हैं। या का मना ए और मरियम सईदा मरियम का नाम है। उक़नुती, ये फेल अमर है, यानी कि आर्डर वाला फेल है, आर्डर देने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पे ये लफ्ज़ मुअन्नस के लिए है। अगर ये मुज़क्कर के लिए होता तो कैसे होता, उक़नुत, इताअत गुजार बन जा, फरमा बरदार बन जा। यहां पे है उक़नुती, तो ये लफ्ज़ जो है मुअन्नस के लिए है, औरत के लिए है, कि ए मरियम तू इताअत गुजार बन जा, फरमा बरदार बन जा। ली रब्बी की, अपने रब की। ये तीन अल्फाज हैं, लाम, रब और काफ। लाम का मतलब क्या होता है, के लिए, के वास्ते। रब, पालने वाला। रब किसको कहते हैं, पैदा करने वाला। जो पैदा करने वाला हो, जो मालिक हो, जो तमाम उमूर की तदबीर करने वाला हो, वो रब है। कि अपने, तेरे, इनके तेरे रब के लिए, अपने रब के लिए फरमा बरदार बन जा, इताअत गुजार बन जा। वस्जुदी, दो अल्फाज हैं। वो इसका माना और उस जुदी, ये भी फेल अमर है, आर्डर के लिए है, और वाहिद मुअन्नस के लिए। तू सजदा किया कर। अगर मुखातब मुज़क्कर होता तो अल्लाह ताला कहते उस जुद, तू सजदा कर। लेकिन यहां पे खातून है तो कहा उस जुदी। उर्दू में दोनों का माना एक ही है। वरकाई, वाव का माना क्या, और इरकाई, ये लफ्ज़ भी मुअन्नस के लिए है और ये आर्डर के लिए है। अगर कोई मुज़क्कर होता तो अल्लाह ताला कहते इरका, रुकू किया कर। लेकिन यहां पे चूंकि खातून है तो अल्लाह ताला कह रहे इरकाई, रुकू किया कर, मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। मा का माना क्या होता है, साथ, मैयत। अर्राकिईन,
इसका वाहिद है राकिउन, राकिउन रुकू करने वाला, राकीन रुकू करने वाले, और तू रुकू किया कर रुकू करने वालों के साथ मिलकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहली आयत में ये वादे कर चुके कि अल्लाह ने सजदा मरियम को क्या शान दी, क्या मकाम व मर्तबा दिया। दूसरी आयत में अल्लाह ताला सजदा मरियम को हुक्म दे रहे हैं फरिश्तों के लिए कि वो अपने रब का हर आर्डर माना करें और सुजूद किया करें, रुकू किया करें, यानी कि नमाज अदा किया करें। इस आयत का पिछली आयत के साथ क्या ताल्लुक बनेगा? ताल्लुक ये बनेगा कि जब अल्लाह ने आपको इतनी शान दी है, इतना मकाम व मर्तबा दिया है, तो फिर आप पे ये वाजिब है कि आप अल्लाह ताला की शुक्रगुजार बंदी बन जाएं, कसरत के साथ नमाज अदा किया करें और अल्लाह का हर आर्डर माना करें। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह का शुक्र सिर्फ जुबान से अदा नहीं होगा, बल्कि अमली तौर पे भी अदा होगा। जुबान से आप अल्लाह की नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमत अल्लाह की तरफ मंसूब करें और कहें अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ अल्लाह के आर्डर्स की तामील करें, अल्लाह के हकाम को माने, अल्लाह के लिए नमाज़ें अदा करें, यूं अल्लाह के शुक्र का हक अदा होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने रब की इताअत करें। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का हर आर्डर मानना चाहिए। वस्जुदी, और सजदा किया करें। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पहले सजदा होता है कि पहले रुकू? पहले रुकू होता है। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने पहले तज़किरा सजदे का किया, बाद में रुकू का किया है। ऐसा क्यों? गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, लेकिन महसूस ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि सजदे की अहमियत बहुत ज्यादा है। सजदा अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस हदीस में जिसे इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेकर आए हैं कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फ़अक्सिरु दुआ, कि बंदा सबसे ज्यादा अपने रब के करीब उस वक्त होता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है, जब वो अपनी इज्जत वाली पेशानी, इज्जत वाला चेहरा अल्लाह के लिए जमीन पे लगा देता है, मिट्टी पे लगा देता है। तो इसलिए सजदे का तज़किरा पहले आया है, सजदे की अहमियत के पेश नजर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐ मरियम अपने रब की इताअत गुजार बन जा और सजदा किया कर और रुकू किया कर रुकू करने वालों के साथ। यहां पे एक और बात पे गौर कीजिएगा। जब अल्लाह ने कह दिया कि अपने रब की इताअत किया कर, रब का आर्डर माना कर, तो इसमें नमाज भी आ गई, इसमें सजदा करना भी आ गया, इसमें रुकू करना भी आ गया। तो फिर अल्लाह ने बाद में सजदे का अलग से तज़किरा क्यों किया, अलग से रुकू का तज़किरा क्यों किया? इससे पता चला कि अल्लाह का हर आर्डर मानना चाहिए। अल्लाह का ये आर्डर भी मानना चाहिए कि नमाज पढ़े, लेकिन नमाज अल्लाह की खास इबादत है जो अल्लाह को बड़ी पसंद है। सजदा करना ये ऐसी इबादत है जो अल्लाह को बहुत महबूब है, इसलिए अल्लाह ने उसका तज़किरा अलग से भी किया। अल्लाह ने कहा अपने रब की इताअत किया कर और सजदा किया कर और रुकू किया कर रुकू करने वालों के साथ। इसका क्या मतलब है कि रुकू किया कर रुकू करने वालों के साथ? इसका एक मतलब यह है कि जमात के साथ नमाज अदा किया करो। अब यहां पे सवाल उठेगा कि क्या औरतों पे यह वाजिब है कि वो जमात के साथ नमाज अदा करें? जवाब यह है कि औरतों पे यह वाजिब नहीं है, लेकिन सजदा मरियम की रहश कहां थी? उनकी रहश मस्जिद के साथ एक कमरे में थी, तो गोया कि वो मस्जिद में रह रही हैं। तो इस लिहाज से उन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि आप जमात के साथ नमाज अदा किया करें। उसके बाद आयत नंबर 44 ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना कलामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम
वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून, ये गैब की कुछ खबरें हैं, ये गैब की कुछ बातें हैं, नूहीही इलैका, जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। आप उनके पास नहीं थे जब वो अपनी कलमे डाल रहे थे कि उनमें से कौन है जो मरियम की कफालत करेगा, और आप उनके पास नहीं थे जब वो झगड़ रहे थे। ज़ालिका, ये इसमें इशारा है। मुशारुन इलैहि क्या है, इशारा किस तरफ है? जब अल्लाह ताला कह रहे हैं ये गैब की खबरों में से हैं, ये क्या, यानी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया गया कि कैसे उन्होंने अल्लाह से बेटा मांगा और अल्लाह ने बेटा दिया, और सईदा मरियम का वाक़या भी तफसील के साथ जिक्र हो रहा है। ये सारी बातें जो हैं ये गैब की बातों में से हैं। ज़ालिका, इसमें इशारा, मिन, ये तबीदिया है, यानी कि बास का माना अदा कर रहा है, यानी कि ये बातें जो हमने आपको बताई हैं ये गैब की बातों में से चंद बातें हैं, ये गैब का टोटल इल्म नहीं है। अंबा जमा है, इसका वाहिद क्या, नबाउन, खबर। अहम तरीन खबर को कहते हैं नबा और अंबा। अलगैबी गैब, नूहीही इलैका, नूहीही ये दो अल्फाज हैं। नूही फिर मुदारे है जमा के लिए, जमा मुतकल्लम के लिए, हम वही करते हैं, हम वही कर रहे हैं। नूहीही ये क्या, ये गैब, ये गैब की बातें हम वही कर रहे हैं। इलैका, आपकी तरफ, इलैका भी दो अल्फाज है, इला और काफ। इला का मतलब क्या होता है, तरफ का, आपकी तरफ, तेरी तरफ। वमा कुन्त लदैहिम, और आप नहीं थे उनके पास। वाव का मतलब और मान नाफिया है, नहीं। कुंता, तू था, आप थे। लदैहिम दो अल्फाज हैं, लदा और हुम। लदा का मतलब क्या, पास, हुम उनके, तो आप उनके पास नहीं थे। इद जब, युल्कूना फिर मुदारे है जमा के लिए, वो डाल रहे थे। इसका वाहिद क्या होता है, युल्की, वो डालता है, युल्कूना वो डाल रहे थे। अकलाम, अपनी अपनी कलमे, अकलाम जमा है, कलम उनकी जमा। अय्युहुम, कि उनमें से कौन, हुम का मैना उन, और अय्यु कौन, उनमें से कौन है, यकफुरु फिल मुदारे है वाहिद के लिए, वो कफालत करेगा, मरियमा, मरियम की। वमा कुंता लदैहिम, और आप उनके पास नहीं थे, ईद जब, यख्तसिमून वो झगड़ रहे थे। फिर मुदारे है जमा के लिए, इसका वाहिद क्या होता है, यख्तसिमू वो झगड़ता है, यख्तसिमूना वो झगड़ते हैं। इस ऐत की तफसीर क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पे वादे कर रहे हैं कि ये बातें जिनका ताल्लुक जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम से है, जिनका ताल्लुक सईदा मरियम से है, ये सारी की सारी बातें गैब की बातें हैं जो आप तक वही के जरिए पहुंची हैं। तो ये बातें इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, क्योंकि आप उस जमाने में मौजूद नहीं थे, फिर भी ये बातें आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कलाम है, यह अल्लाह का सच्चा कलाम, और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये वाकयात सुन लेने के बाद, ये बातें सुन लेने के बाद लोगों को मान लेना चाहिए कि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और जो पहले से मानते हैं उनके ईमान में इजाफा हो जाना चाहिए। और यहीं से ये बात भी मालूम हुई कि नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है। ये बातें आपको पहले मालूम नहीं थी, बाद में बताई गई, और गैब का कुल इल्म नहीं दिया गया, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की बातों में से चंद बातें हैं, कुछ बातें हैं। और यही हमारा अकीदा है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को
अल्लाह ताला ने गैब की कई बातें बताई हैं, लेकिन अल्लाह ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को गैब का कुल इल्म नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नमल में, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी आलिमुल गैब नहीं है, ना आसमान वालों में कोई, ना जमीन वालों में कोई, यानी कि ना कोई फरिश्ता आलिमुल गैब है, ना कोई नबी आलिमुल गैब है, ना कोई जिन आलिमुल गैब है। अलबत्ता गैब की चंद बातें हैं जो अल्लाह ने कई नबियों को बताई हैं। और ये भी पता चला गैब की बातें अंबियाए किराम को कैसे मालूम हुई हैं, वही के जरिए। वमा कुन्त लदैहिम, अल्लाह ताला कहते हैं आप उनके पास नहीं थे जब वो लोग अपनी कलमे डाल रहे थे। कहां डाल रहे थे? पानी में। क्यों? ताकि पता चले कि सैयदा मरियम की कफालत कौन करेगा। एक तो अकीदे की बात, अल्लाह ताला कह रहे हैं आप वहां पे नहीं थे, इससे पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम हाजिर नाजर नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं आप वहां पे नहीं थे। और यही हमारा अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम जब तक पैदा नहीं हुए थे तो आप दुनिया में मौजूद नहीं थे, और जब पैदा हुए हैं तो आप एक जगह पे होते थे, बाकी जगहों पे आप मौजूद नहीं होते थे। जब आप मक्का में थे, मदीना में नहीं थे। जब आप उहद के मैदान में थे तो तब आप बदर के मैदान में नहीं थे। जब आप बदर के मैदान में थे तब आप खंदक के मैदान में नहीं थे। तो जब आप अपनी जिंदगी में हाजिर नाजिर नहीं थे, फौत होने के बाद आप हाजिर नाजिर कैसे हो सकती हैं? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप उनके पास नहीं थे जब वो अपनी कलमे डाल रहे थे कि उनमें से कौन है जो सैयदा मरियम की कफालत करेगा। इसका पस मंजर क्या है? चूंकि सैयदा मरियम यहूदियों के एक बड़े आलिम दीन की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इमरान, जनाब इमरान की। तो इसलिए बैतुल मक़दस के जो खादम थे, मुजावर थे, उनमें से हर कोई चाहता था कि इस बच्ची की कफालत की जिम्मेदारी मुझे मिले, ये इजाद मेरे नसीब में आए। तो तय ये हुआ कि इसके लिए कुरानदादी होगी, और ये तय हुआ कि सब के सब अपने अपने कलम कहां पे डालें? पानी में डालें। तो जिसका कलम रुक जाएगा, हरकत नहीं करेगा, उसे ये एजाज मिलेगा। चुनाचे जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम रुक गया तो उन्हें फिर ये एजाज मिला कि वो सैयदा मरियम की कफालत करें और उनकी निगरानी करें और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभालें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बातें हम आपको बता रहे हैं, आप मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आप वाकई अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और जो आप कलाम पढ़ते हैं वो किसी से सीखा हुआ नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाज़िल करता है, क्योंकि ऐसी बातें अल्लाह के अलावा कोई नहीं बता सकता। वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून, आप उनके पास उस वक्त भी नहीं थे जब वो झगड़ रहे थे। किस मसले में? सैयदा मरियम की कफालत के मसले में। यानी कि जब झगड़ रहे थे तब भी आप मौजूद नहीं थे, और जब झगड़े के नतीजे में ये फैसला तय हुआ कि कुरानदादी होनी चाहिए, तब भी आप वहां पे मौजूद नहीं थे। इस ऐसे ही भी पता चला कि जब चीज एक हो और उसके हकदार कई एक हों तो इस मसले में कुरानदादी की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कई लोग ये समझते हैं कि शायद कुरानदादी करेंगे तो शरीयत के खिलाफ होगा। शरीयत के खिलाफ तब होगा जब कुरानदादी इस मामले में की जाए कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। तो ये वो काम है जो ज़माने जahiliyyat के काफिर किया करते थे, इस तरीके से फाल निकाला करते थे, और ये गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बाद इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 45 में, इज़ क़ालतिल मलाइका या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन
इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुक़र्रबीन। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देता है एक कलिमा की, मिनहु, जो अल्लाह की तरफ से होगा, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया आखिरत में वजाहत वाला होगा, शान वाला होगा। व मिनल मुक़र्रबीन, और अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होगा। व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, और वो लोगों से कलाम करेगा गहवारे में और पुख्ता उम्र में। व मिनस सालिहीन, और वो नेकोकारों में से होगा। यहां इन दो आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के 4 औसाफ जिक्र किए हैं। वो कौन से हैं, इनका तज़किरा बाद में करेंगे। पहले इस आयत के अल्फाज और मुफरदात। इसका माना क्या, जब क़ालतिल मलाइका, इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। या मरियम के ऊपर भी गुफ्तगू हो चुकी है। इन अल्लाह पे भी गुफ्तगू हो चुकी है। युबश्शिरू की, युबश्शिरू फेल मुदारे है वाहिद के लिए, खुशखबरी देता है कि तुझे। चूंकि अल्लाह ताला यहां पे मुखातब किसको कर रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते मुखातब किसको कर रहे हैं, एक औरत को। इसलिए क्या कहा गया, युबश्शिरू की। अगर मुखातब कोई मर्द होता तो अल्लाह ताला कहते युबश्शिरू का। बी कलीमा, एक कलीमा की। यहां कलमा से मुराद क्या है, कलमा कुन, और इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो कलमा कुन के जरिए पैदा हुए। कुन का मतलब क्या होता है, हो जा। यानी कि अल्लाह ने कहा कुन, हो जा, तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हर इंसान कलमा कुन से पैदा हुआ है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इस लिहाज से दूसरों से मुख्तलिफ हैं कि वो सिर्फ कलमा कुन से पैदा हुए हैं, बाप के बगैर। उनकी विलादत में कोई मर्द सबब नहीं था। मिनहु, उसकी तरफ से, किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। मिन यहां पे तबीदिया नहीं है, यहां पे मिन इब्तदाइया है। अगर आप कहेंगे मिन तबीजिया है तो फिर मतलब ये निकलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बाज हैं, अल्लाह का हिस्सा है, यानी कि अल्लाह का बेटा है, जैसा कि ईसाई कहते हैं। जबकि सही बात यह है कि ये मिन तबीजिया नहीं है, बाज वाला नहीं है, ये मिन इब्तदाइया है। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम वो कलमा है जो अल्लाह की तरफ से सादर हुआ, जो अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कहा था कुन। इस्मुहु, उसका नाम, किसका, बच्चे का, जिसके बारे में खुशखबरी मिली है जी, उसका नाम क्या होगा, अल मसीहु, उसका नाम क्या होगा, मसीह। मसीह का मतलब क्या है, मसीह छूने वाला। तो ईसा अलैहिस्सलाम मसीह हैं। मसीह फ़ाइल के वजन पे बिमाना फ़ाइल है, मसीह बिमाना मासे, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम छूने वाले हैं। क्या मतलब है इसका, कि ईसा अलैहिस्सलाम मरीजों को हाथ लगाते तो मरीज ठीक हो जाते थे। कोड़ी के मरीज को, कोड़ के मरीज को हाथ लगाते वो ठीक हो जाता। मादरजाद अंधा, उसकी आंखों पे हाथ लगाते वो ठीक हो जाता। तो इस लिहाज से उन्हें क्या कहा गया, मसीह, छूने वाले, हाथ लगाने वाले। तो उनका नाम क्या होगा, मसीह। ईसा, उनका नाम मसीह भी है, दूसरे नंबर पे उनका नाम क्या है, ईसा, और तीसरे नंबर पे उनका नाम क्या, इब्ने मरियम। तो मसीह उनका लकब हुआ, ईसा उनका नाम हुआ, और इब्ने मरियम उनकी शोहरत हुई कि मरियम के बेटे हैं। आप इसको कुनियत भी कह सकते हैं। वजीहन, ये हाल है ईसा से कि इस हाल में कि वो वजाहत वाले होंगे, जिसके बारे में खुशखबरी मिल रही है वो बच्चा वजाहत वाला होगा, मकामो मर्तबे वाला होगा, शान वाला होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
व मिनल मुक़र्रबीन, और वो अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होगा। मिन का मैना से, अल मुक़र्रबीन जमा है, इसका वाहिद क्या है? मुक़र्रब, करीब किया हुआ, यानी कि ऐसे लोगों में से होंगे जिनको अल्लाह ने अपने करीब किया होगा। वह युकल्लिमुन्नास, वाव का मैना क्या? और युकल्लिमु, वो कलाम करता है, वो कलाम करेगा, फिर मुदारे है वाहिद के लिए। अन्नासा, लोगों से, फिर महदी, गहवारे में, बिस्तर में, यानी कि छोटी सी उम्र में, उस उम्र में जिस उम्र में आमतौर पे बच्चे कलाम नहीं करते। वकाहलन, और पुख्ता उम्र में, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम कलाम करेंगे एक तरफ गहवारे में और दूसरी जानब पुख्ता उम्र में। व मिन सालिहीन, और नेकोकारों में से ये बच्चा होगा। असालिहीन जमा है सालिहुन की। सालिहुन किसको कहते हैं? जो ज़हरी तौर पे, बातनी तौर पे हर लिहाज से ठीक हो। तफसीर क्या है इस आयत की? इन दो आयतों की तफसीर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तज़किरा करो उस वक़्त का जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम। इस आयत से भी सईदा मरियम की शान मालूम हो रही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका ये वाक़या भी लोगों को बताओ। और दूसरे नंबर पे इस आयत में सईदा मरियम की ये शान कि फरिश्तों ने उनको इन अल्फाज के साथ भी मुखातब किया। तो इसका मतलब है सईदा मरियम को फरिश्तों ने कई बार मुखातब किया है, उनसे कई बार हम कलाम हुए हैं, और ये उनकी शान है कि वो नबिया नहीं है, फिर भी फरिश्ते उनसे हम कलाम होते रहे। तो तज़किरा करो उस वक़्त का जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे रहा है, अल्लाह ताला आपको बशारत दे रहा है, बिकलिमतिन, एक कलिमा की। तो कलिमा से मुराद कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। कलमा क्यों कहा गया? क्योंकि वो सिर्फ कलमा कुन से पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह खुशखबरी देता है आपको एक कलमा की, मिनहु, जो उसकी तरफ से होगा। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। तो ये वही अंदाज है जो अंदाज अल्लाह ने इख्तियार किया सूरह जासिया में, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिनहु, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है जो आसमानों पे है और जो जमीन पे है, मिनहु, सारे का सारा उसी की तरफ से है। तो वहां पे मिनहु का माना हम क्या करते हैं कि सारे का सारा अल्लाह की तरफ से है। वहां पे मिनहु का माना हम ये नहीं करते कि सारे का सारा अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह का बाज है, अल्लाह का जुज़्व है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उसी आयत की तरह यहां पे मिनहु की तफसीर की जाएगी। इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, उसका नाम क्या होगा? मसीह। और बता चुका हूं कि मसीह क्यों नाम होगा। तो उसका नाम मसीह होगा, ईसा होगा, इब्ने मरियम होगा। वो बच्चा मसीह होगा, ईसा होगा, इब्ने मरियम होगा। ये अल्लाह ताला का कहना कि मरियम का बेटा होगा, इसमें इशारा था कि ए मरियम, वो बच्चा बगैर बाप के पैदा होगा, इसीलिए उसकी निस्बत मां की तरफ होगी, बाप की तरफ नहीं होगी। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत में वजाहत वाला, शान वाला, मकाम मरतबे वाला होगा। दुनिया में क्या शान? मिसाल के तौर पे दुनिया में एक शान ये मिली कि गहवारे में गुफ्तगू की है। जिस उम्र में बच्चे कलाम नहीं करते उस उम्र में गुफ्तगू की है। दूसरे नंबर पे अल्लाह ने उनको नबी और रसूल बनाया है। तीसरे नंबर पे उनके जरिए मरीजों को शिफा मिलती थी। कई एक मौजज़ात अल्लाह ने उनको दिए हैं, और ये भी उनकी शान है कि बगैर बाप के पैदा हुए हैं। और आखिरत में क्या शान होगी? कई लोगों की शफात का मौका दिया जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें अजीम उश्शान मुकाम व मर्तबा देंगे। व मिनल मुक़र्रबीन, तो पहला वसफ क्या बयान हुआ है कि ये बच्चा दुनिया आखिरत में बड़ी शान वाला होगा, बड़ी वजाहत वाला होगा, बड़े मकाम व मर्तबा वाला होगा। और दूसरा वसफ ये है कि वो मिनल मुक़र्रबीन, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होगा। ये भी ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा एजाज है। उसके बाद फरमाया
व युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और ये बच्चा लोगों से हम कलाम होगा गहवारे में भी, पुख्ता उम्र में भी। गहवारे में चंद एक बच्चे हैं जिन्होंने कलाम किया, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम है, और उनके इस कलाम का तज़किरा अल्लाह ने सूरह मरियम में किया है, जहां पे अल्लाह बताते हैं कि सईदा मरियम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के मौका पे कौम से अलग होकर एक जानब चली गई और फिर इस बेटे को लेकर आई, तो कौम हैरान रह गई कि इनकी तो शादी नहीं हुई, इनका कोई खामद नहीं है, बच्चा कहां से लेकर आई हैं। इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रा सोयू मा कानत उम्मुक बगिया, कि तुम्हारी वालदा भी पाक दामन थी, तुम्हारा बाप भी नेक आदमी था, तुम ये बच्चा कहां से ले आई हो। फ़अशारत इलई, तो सईदा मरियम ने इशारा किया किसकी तरफ, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, बच्चे की तरफ, यानी कि इस बच्चे से पूछो, इससे सवाल करो। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, वो कहने लगे हम उस बच्चे से कैसे गुफ्तगू करें जो अभी गहवारे में है, जो अभी गुफ्तगू करने की उम्र में नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम शुरू कर दिया, कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी मां पे तुहमतें लगाने वालों सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा है कि अल्लाह मुझे किताब देंगे, अल्लाह मुझे नबी बनाएंगे। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां पे भी रहूंगा बायसे बरकत बनकर रहूंगा। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मुझे अल्लाह ने वसीयत की है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, ज़कात अदा करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम का वो कलाम है जो उन्होंने उस वक्त किया जबकि वो बोलने की उम्र में नहीं थे। वकहला, और ईसा अलैहिस्सलाम तब भी कलाम करेंगे जब पुख्ता उम्र में होंगे। कहल किस उम्र को कहते हैं, इस बारे में उलमाए किराम में इख्तिलाफ है। 30 से लेके 50 साल की उम्र तक के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो इस लफ्ज से पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी उम्र में भी कलाम कर रहे होंगे। तो इससे इशारा मिला कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए बल्कि जिंदा हैं और आसमानों से जमीन पे आएंगे और लोगों से हम कलाम होंगे, क्योंकि आसमानों पे उठाए जाने से पहले वो हम कलाम हुए हैं बचपने में, जवानी में, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं वो लोगों से कलाम करेंगे पुख्ता उम्र में भी। तो ये कब होगा, जब वो दोबारा आसमानों से उतरेंगे। चौथा वस्फ व मिनस सालिहीन, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेकोकार बंदों में से होंगे, उन बंदों में से जो अल्लाह की इताअत करने वाले, तकवा और परहेजगारी का एहतमाम करने वाले, तो वो साले होंगे, नेक होंगे, नेकोकार होंगे। और ये भी ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत अजीम वस्फ है, बड़ी अजीम खूबी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह जब मुझे मौत देना इस्लाम पे देना और मुझे सालिहीन के साथ जा मिलाना। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर दे, साले बंदों में दाखिल कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 47 में, 47 में, क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर, सईदा मरियम ने कहा रब्बी, ऐ मेरे रब, कैसे होगा मेरा बच्चा जबकि मुझे किसी बशर ने, किसी इंसान ने मस नहीं किया, टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। क़ाल, अल्लाह ताला ने कहा कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, इसी तरह अल्लाह ताला पैदा करता है जो चाहता है। इज़ा क़ज़ा अमरन,
जब अल्लाह ताला किसी मामले का फैसला करते हैं, फ़इन्नमा, तो सवाए इसके नहीं, यक़ूलु लहू, अल्लाह ताला उससे कहते हैं कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। कालत फ़िल मादी है वाहिद के लिए, और यहां पे आप देखें कालत, ता के ऊपर क्या है, सुकून जज्म, क्योंकि यहां आगे मिलाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए यहां पे ता के नीचे कसरा नहीं आया। रब्बी, ए मेरे रब। सईदा मरियम से गुफ्तगू कौन कर रहे थे? फरिश्ते। खुशखबरी किन्होंने दी है? फरिश्तों ने। और सईदा मरियम किससे हम कलाम हुई है? अल्लाह ताला से बराह रास्त, क्योंकि जानती हैं कि अल्लाह ताला बराह रास्त सुनते हैं। उन्होंने फरिश्तों से गुफ्तगू नहीं की। किससे गुफ्तगू की है? अल्लाह से। और कहा है रब्बी, ए मेरे रब। रब्बी असल में क्या है? या रब्बी, या का माना ए, और रब्बी मेरे रब। लेकिन ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता है, इसलिए तखफीफ कर दी गई। अब क्या कहते हैं? रब्बी, और माना वही है मेरे रब। अन्ना इसमें इस्तिफाम है, कैसे? यकूनु, होगा, फिर मुदारे है वाहिद के लिए। ली, दो अल्फाज हैं, लाम और या, मेरे लिए, मेरे वास्ते। वलदुन, बच्चा। वलम, वाव हालिया है, जबकि लम नहीं। यमसस, यमसस फेल मुदारे है, और इसको पढ़ते हैं यमस्सु। लेकिन जब इससे पहले लम आया तो आखिर में जज्म आ गया, और दो सीन जो आपस में एक साथ पढ़े जा रहे थे, यमस्सु, वो अलग अलग हो गए। तो अब क्या पढ़ते हैं? यमसस। और यमसस फेल मुदारे है। फेल मुदारे माना देता है मौजूदा जमाने का, हाल का, या इस्तकबाल का, आइंदा जमाने का। यानी कि यमस्सु का माना होगा वो मुझे छूता है या मुझे छुएगा, मुझे हाथ लगाता है या मुझे हाथ लगाएगा। लेकिन लम की वजह से एक तो नफी का माना पैदा हो गया और एक माजी का। अब माना क्या है? लम यमसस, नहीं हाथ लगाया, यानी कि माजी में, गुजरे हुए जमाने में। नी, मुझे। बशरुन, किसी, बशर ने, किसी इंसान ने। काला, कहा, किसने? अल्लाह ताला ने। फिर मादी है वाहिद के लिए। कदालिक, इसी तरह। ज़ालिका इसमें इशारा है, और काफ का माना क्या होता है? तरह, इसकी तरह, यानी कि इसी तरह। अल्लाहु, अल्लाह ताला, यख़्लुक़ु, पैदा करता है, फिर मुदारे वाहिद के लिए। मा, जो, इसम मौसूल है अल्लज़ी के माने में, जो, यशाउ, वो चाहता है, इरादा करता है। इदा, जब, कदा, वो फैसला कर ले। कदा फिल मादी है वाहिद के लिए, और इदा जो है ये फेल मादी को मुस्तकबिल के माने में कर देता है, आइंदा जमाने के माने में। तो जब वो फैसला कर ले, अमरन, किसी मामले का, किसी अमर का। फ़इन्नमा, फा का माना क्या है? तो। इन्नमा, सवाए इसके नहीं। यकूलू, वो कहता है, फिर मुदारे वाहिद के लिए। लहू, उससे। ये दो अल्फाज हैं, लाम और हु। लाम के माना के लिए, के वास्ते, हु, वो, यानी कि उससे। कुन, फेल अमर है, आर्डर का लफ्ज है, वाहिद के लिए है, कुन, हो जा। फयकून, तो वो हो जाता है। ये असल में क्या है? फाहुआ यकून, यानी कि यकून उससे पहले हुआ यहां पे मुकद्दर है, तो वो यकून फेल मुदारे है, वाहिद के लिए हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में, आयत नंबर 47 में फरमा रहे हैं कि सईदा मरियम को जब खुशखबरी मिली कि आपको अल्लाह ताला की बेटा देने वाले हैं, तो कहने लगी, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा जबकि मेरी शादी नहीं हुई, मुझसे कभी किसी मर्द ने जिमा नहीं किया, मुझसे किसी मर्द ने मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम नहीं किया। तो क्या सईदा मरियम को शक था अल्लाह ताला की कुदरत पे? नहीं, कोई शक नहीं है, लेकिन तजस्सुस है, इत्मीनान चाहती हैं कि कैसे ये होगा, जब मेरी शादी नहीं हुई, मुझसे किसी मर्द ने मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम नहीं किया, तो कैसे होगा। तो कहने लगी, ऐ मेरे रब,
मेरे यहां बच्चा कैसे पैदा होगा, मुझे बच्चा कैसे मिलेगा, जबकि मुझे किसी भी बशर ने हाथ नहीं लगाया, मस नहीं किया। यहां पे मस से मुराद जिमा है, हम बिस्तरी है। और ये वही अंदाज है जो अंदाज इख्तियार किया था जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कहा था, ऐ मेरे रब, मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा था, अवलम तुमिन, कि ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हारा मेरी इस कुदरत पे ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, बला, क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, लेकिन चाहता हूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, यानी कि मेरे ईमान में इजाफा हो जाए। ईमान पहले से मौजूद है, उसमें इजाफा हो जाए। और यही कुछ सईदा मरियम कह रही हैं। उन्हें अल्लाह की कुदरत का इल्म है कि अल्लाह बगैर बाप के भी बच्चा दे सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है, यानी कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। चाहे तो बगैर बाप और बगैर मां के किसी को पैदा करे, जैसा कि किसको पैदा किया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को। और चाहे तो बगैर बाप के मां से बच्चा पैदा करे, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और चाहे तो बच्चे को बाप और मां से पैदा करे, जैसा कि आमतौर पे बच्चे पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर हैं। इदा क़ज़ा अमरन, जब अल्लाह ताला किसी भी मामले का फैसला कर लेते हैं तो अल्लाह ताला बस कहते हैं कुन हो जा। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई चीज पैदा करने के लिए किसी मशीनरी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुन कहना है और जिस चीज से अल्लाह कहेंगे हो जा, वो हो जाएगी। तो इससे पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलमे कुन, अल्लाह के लफ्ज़ कुन से पैदा हुए हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, कलिमतुल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और वो उसे तालीम देगा। कौन, अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला उसे सिखाएगा, उसे अल्लाह ताला तालीम देगा किताबा, किताबत की, लिखने की, वल हिकमता, और हिकमत की, और तौरात की, और इंजील की। इस आयत के अल्फाज और मुफरदात क्या हैं, वयुअल्लिमुहु, वाव का माना क्या, और युअल्लिमु फेल मुदारे है वाहिद के लिए, वो तालीम देता है, वो सिखाता है, वो इल्म देता है। यानी कि अल्लाह ताला इल्म देंगे। हु, उसे, किसको, ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म देंगे, तालीम देंगे, सिखाएंगे। अल किताब, किताब के दो माने हो सकते हैं, नंबर एक किताबत, नंबर दो अल्लाह ताला उन्हें तालीम देंगे हर किताब की, यानी कि हर किताब वो पढ़ सकेंगे, अगरचे उन्होंने बाकायदा तौर पे उस किताब का इल्म नहीं लिया होगा, लेकिन हर किताब को पढ़ सकेंगे। वल हिकमता, और हिकमत, व तौरात, और तौरात, वल इंजील, और इंजील। तफसीर क्या है इस आयत की, अल्लाह ताला यहां पे बता रहे हैं कि मैं अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म दूंगा, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जिसको अल्लाह ताला इल्म दे दे उसके ऊपर अल्लाह ताला ने बड़ी खैर नाज़िल कर दी, उसको अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर से नवाज दिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को सिखाऊंगा अल किताब, किताबत, लिखने का तरीका, या इससे मुराद यह कि अल्लाह ताला उन्हें हर किताब के पढ़ने का तरीका सिखा देंगे। कोई भी किताब उनके सामने आएगी वो उसे पढ़ सकेंगे। वल हिकमता, और हिकमत, हिकमत से मुराद यहां पे क्या है, शरीयत, सुन्नत, अहादीस। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्फाज अदा किया करेंगे वो हिकमत में मबनी होंगे, वो उनकी अहादीस होंगी, और वो भी शरीयत का हिस्सा होंगी। व तौरात, अल्लाह ताला उन्हें तौरात भी सिखाएंगे। तौरात वो किताब है जो किस पे नाज़िल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम पे।
वल इंजील, और अल्लाह ताला ने इंजील भी सिखाएंगे, और ये वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। इंजील का तौरात से क्या ताल्लुक है? आप कह सकते हैं कि इंजील ने तौरात को मुकम्मल किया है। तो ईसाई पाबंद थे तौरात पे अमल करने के भी और इंजील पे अमल करने के भी। दोनों ये किताबें उनके लिए शरीयत की हैसियत रखती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के अजीम औसाफ का तज़किरा किया है, उनका तारुफ पेश किया है, और इस तारुफ से पता चलता है कि वो इंसान थे, वो बशर थे, उनकी माँ थी, उनकी वलादत हुई, यानी कि वो रब नहीं है, वो माबूद नहीं है, और वो अल्लाह ताला के साहबजादे भी नहीं है, अल्लाह का बेटा नहीं है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही अकायद अपनाने की तौफीक दे और कुरान करीम सही मानों में समझने की तौफीक नियात फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का ये सुनना कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला जब हमें मौत दे तो इस हाल में दे कि हम कुरान की तफसीर करने वाले हों, सुनने वाले हों, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस सुनने वाले हों, सुनाने वाले हों, अमल करने वाले हों, और अल्लाह ताला हमें ईमान और तौहीद की हालत में मौत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।